पुराने समय की बात है। एक गांव में दो भाई रहा करते थे। एक का नाम जोगी था तो एक का नाम भोगी। जोगी धनी था, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। वहीं उसका छोटा भाई भोगी काफी गरीब था। लेकिन भोगी स्वभाव का अच्छा था, वो हर किसी की मदद किया करता था। वहीं जोगी के पास सब कुछ होने के बावजूद भी वो किसी की मदद नहीं करता था और ना ही कोई दान पुण्य का काम करता था। वैसे ही दोनों की पत्नियां भी उन्हीं के जैसे स्वभाव की थी। जोगी की पत्नी सुनीता थोड़ी लालची व दिखावटी स्वभाव की औरत थी और भोगी की पत्नी सीता एक अच्छी महिला थी। पितृपक्ष का त्योहार नजदीक था। सभी पितृपक्ष की तैयारियों में जुटे हुए थे। सुनिए, पितृपक्ष आने वाला है, हमें भी अपने पितरों का श्राद्ध कराना चाहिए। छोड़ो सुनीता, ये सब बेकार की चीजें हैं। बेकार में पैसे खर्च होंगे। अरे आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये रिवाज है, जरूर होता है, वरना हमारे पितर हमसे रुष्ट हो जाएंगे। तुम्हें पता है इसमें कितनी मेहनत लगती है? इतना सारा काम तुम अकेले कैसे करोगी? उसकी चिंता आप मत कीजिए, उसके लिए मैं सीता को बुला लूंगी, वो आकर सारा काम कर देगी। चलो ठीक है, करा लो। अच्छा, मैं कह रही थी कि मैं अपने मायके से भी सबको बुला लेती हूँ पूजा वाले दिन। ठीक है, बुला लेना। श्राद्ध तो बस बहाना है। मैं तो अपने मायके वाले को बुलाकर दिखाना चाहती हूँ कि मैं कितनी ठाट बाट के साथ रह रही हूँ यहाँ। अगले दिन पितृपक्ष का दिन था। सुनीता सीता को काम के लिए बुलाती है। सीता सुनीता का सारा काम कर देती है। वह उसके लिए अच्छे अच्छे पकवान बना देती है। उसके बाद वो अपने घर की ओर रवाना हो जाती है, क्योंकि आज सीता को भी पितरों की पूजा करनी थी। सुनीता और जोगी एक बार भी सीता को रोकते नहीं हैं। वो अपने घर पहुंचती है। सीता, आज पितृपक्ष का दिन है, आज पितरों को भोग लगाना है। ये तो मुझे भी पता है, लेकिन भोग लगाऊं किससे? रसोई घर में तो कुछ है ही नहीं। तुम इसकी चिंता मत करो, तुम श्राद्ध की तैयारी करो। मैंने कुछ चने रखे हैं, उसी का भोग लगा देंगे। सीता श्राद्ध की तैयारियों में जुट जाती है। दोपहर हो गई थी। पितर धरती पर उतर गए थे। सबसे पहले वो जोगी के घर जाते हैं। वहाँ पहुंचकर वो देखते हैं कि जोगी बिना अपने पितरों को भोग चढ़ाए अपने ससुराल वालों के साथ बैठकर भोजन ग्रहण कर रहा होता है। ये देख पितरों को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद वो दोनों भोगी के घर जाते हैं। वहाँ क्या देखते हैं कि जोगी के घर में पितरों के नाम पर अग्यारी दे दी गई थी और भोग में चने रख दिए गए थे और वहीं दोनों पति पत्नी हाथ जोड़कर खड़े थे। पितृदेव, भोग ग्रहण करिए और हमें क्षमा करिए। हमारे पास केवल यही है जिससे हम भोग लगा सकते हैं। दोनों पितृदेव कुछ चने खाते हैं और वहाँ से भूखे पेट ही एक नदी किनारे पहुँच जाते हैं। वहाँ से कुछ अन्य पितृ गुजर रहे होते हैं। अरे, आज तो मेरे परिवार ने मेरे लिए इतने स्वादिष्ट भोजन बनाए थे कि उन्हें खाते ही आनंद आ गया। हाँ, आज तो मेरे परिवार ने भी मेरे लिए स्वादिष्ट भोजन बनाए थे। देख रहे हो तुम, सबकी संतानों ने इनके लिए कुछ ना कुछ पकवान बनाए थे और एक हमारी संतान ने हमें भूखा ही छोड़ दिया। क्योंकि जिसके अंदर सेवा भाव है उसके पास धन नहीं है, और जिसके पास धन है उसके पास कोई सेवा भाव नहीं है। यहीं अगर भोगी के घर धन हो जाए तो हमें कभी भूखा ना जाने दे वो। हाँ, तुम सही कह रहे हो। मैं चाहता हूँ कि भोगी धनी हो जाए, भोगी धनी हो जाए, भोगी धनी हो जाए। आशीर्वाद देकर दोनों पितृ वहाँ से गायब हो जाते हैं। अरे सीता, बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को है क्या? हाँ हाँ, रसोई घर में हांडी रखी है, उसमें देख लीजिए कुछ खाने को मिल जाए। भोगी रसोई घर में जाकर हांडी में कुछ खाने को देखता है, लेकिन हांडी में खाने की जगह सोने के सिक्के भरे हुए थे। ये देख भोगी को विश्वास नहीं होता। उसे लगता है वो कोई सपना देख रहा है।
वो हांडी लेकर सीता के पास जाता है और वो हांडी सीता को दिखाता है। वो देख सीता भी प्रसन्न हो जाती है। पितरों के आशीर्वाद से भोगी जोगी से भी अधिक अमीर हो जाता है, लेकिन इस बात का भोगी कभी घमंड नहीं करता। अब वो हर साल पितृपक्ष में पितरों की अच्छे से सेवा करता है।